पिछले साल ही मेरी शादी हुई है। मैं मायके में ही करवा चौथ का व्रत कर रही थी, क्योंकि मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती थी। मुझसे छोटी बहन है। यह मेरा पहला करवा चौथ का व्रत है। मैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और परिवार में शांति हो, इसके लिए मैं यह व्रत रखी थी। दिन भर में व्रत रखे खूब सजी समरी ब्यूटी पार्लर गई, ताकि पति को पसंद आए। और मेरी आज फिर से सुहागरात में हुआ, भी सब कुछ ठीक था। चांद निकल आया। चांद को मैंने जल्दी छलनी से मैंने पति के चेहरे को देखी। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और व्रत की समाप्ति हुई। इस दिन के लिए मैंने अपने प्राइवेट पार्ट के बाल को अच्छी तरीके से साफ किए, ताकि आज की रात यादों की रात रहे। मैं अपने पति को सेक्स में खुश करना चाहती थी, इसलिए जितना हो सका उतना अच्छे से तैयार हुई। नए ब्रा और पैंटी खरीदी, वह भी नए स्टाइल में। खाना पीना खाकर हम दोनों सोने चले गए। मेरी बहन दूसरे कमरे में टीवी देखने लगी। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है। आज भी मेरे लिए गिफ्ट लाए। वह सुबह से ही बोल रहे थे कि आज मैं तुमको छोड़ दूंगा। नहीं, आज तो मुझे रोकना नहीं। आज मैं जैसे करना चाहूंगा करने देना मेरे को। आज यह मत कहना कि पीछे से नहीं दूंगी। आज यह मत कहना ऐसे मत करो, आज मुझे खुला छूट दे देना। और मैं यही सब सोचकर खुला छूट देने के लिए मैं खूब अपने आप पर खर्च किया। खूबसूरत बनी ताकि रात को रंगीन बना सके। मैं तो खूबसूरत लग ही रही थी। दरवाजा बंद होते ही पति मेरे ऊपर टूट पड़े। गोरे गोरे गाल चूमने लगे। लंबे लंबे बाल को सहलाने लगे। उन्होंने मेरी साड़ी बड़े प्यार से खोली, जैसा कि उन्होंने मुझे पहली रात में खोला। अब मैं पेटीकोट और ब्लाउज पर आ गई थी। उनकी निगाहें बड़ी कातिल, वो मुझे घूर के देख रहे थे। नीचे से ऊपर तक ऐसा लग रहा था वो हमें आज खाएंगे, चाट जाएंगे। और हुआ भी ऐसा। उन्होंने तुरंत ही ब्लाउज खोल दिया, ब्रा के हुक खोल दिए। मेरे दोनों चूचियां बाहर आ गई। मेरे दोनों चूचियां क्रिकेट के बाल की तरह टाइट हैं। दबाने लगे, निप्पल को पीने लगे। मेरी आह निकल रही थी। मैं काफी ज्यादा कामुक हो गई थी। मैं बेड पर लेट गई। उन्होंने मेरा पेटीकोट खोल दिया, मेरी पैंटी को भी उतार दिया, और फिर मेरी योनी चाटने लगे। मेरे होठ लाल लाल थे, खूब सजी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि बस सुहागरात ही है। उसके बाद उन्होंने मुझे काफी गरम कर दिया। मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके पप्पू को खूब चूसा, उनको खूब गरम किया, और फिर क्या था दोस्तों, वो मुझे पेलने लगे। मेरे कमरे से आह की आवाज निकल रही थी। माँ तो ऊपर के फ्लोर पर थी, पर मेरी बहन मेरे कमरे के बगल में थी। पर मैं बिना किसी के परवाह किए ठुकवाने लगी। मुझे कभी नीचे कभी ऊपर करके कभी घोड़ी बनाकर खूब पेला। मैं काफी थक गई थी। और फिर दोनों थोड़े देर में ढेर हो गए। दोनों लेटे रहे और मुझे हल्की हल्की नींद आ रही थी। तभी मेरे पति बाहर गए, बोले अभी बाथरूम से आ रहा हूँ। मेरी आंखें बंद हो गई थी और मैं सो गई थी। रात के करीब 2 बजे चीखने की आवाज आई। देखी तो मेरे पति बेड पर नहीं थे। मैं अपने बूब्स पर दुपट्टा रखी नीचे पेटीकोट डाली और बरामदे पर गई। तो आह की आवाज आ रही थी। वो मेरी बहन के कमरे से आ रही थी। झांक कर देखा तो सन रह गई। मेरे पति नीचे है और वो ऊपर उछल उछल कर ठुकवा रही थी। उसके लंबे बाल बिखरे थे। गोल गोल चूचियां झटके दे देकर हिल रही थी।
उसकी बोम हिल रही थी, साली गजब की लग रही थी। मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे लगा क्यों ना दोनों बहन मिलकर इसका आनंद लें। और फिर मैं अपना दुपट्टा फेंकी, पेटीकोटी खोली और अंदर चली गई। वो दोनों हड़बड़ा गए। मैं बोली रिलैक्स चलता है। मेरे पति बोले भगवान सबको तुम जैसी पत्नी दे। और मेरी बहन भी बोली हाँ दीदी, ऐसी दीदी तो नसीब वालों को ही मिलता है। और मैं अपनी बहन के छूछियों को पीने लगी। मैं अपनी छूछियां उसके बोम में रगड़ने लगी। जब मेरे पति मेरी बहन को पेल रहे थे, तब मैं अपने पति के मुंह पर अपनी योनि रख चटवा रही थी। हम दोनों बहन एक दूसरे के छूछियों को पी रहे थे, किश कर रहे थे। मेरे पति नीचे और मेरी बहन पप्पू पर, और मैं उनके मुंह पर गजब का माजरा था। दोस्तों सच बताऊं तो इसको कहते हैं करवा चौथ। मेरी भी खुदाई, मेरी बहन की भी खुदाई। खूब मजे किए करवा चौथ के दिन। आशा करती हूँ आपने भी अपनी पत्नी की योनि का भूसा बना दिया होगा। अगर वो भी करवा चौथ का व्रत की होगी तो आज तो सभी औरतें हुस्न की परी लगती है और रात में उसकी योनि का होल बन जाता है।